हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मुद्रा। आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्कीम के बारे में जिसमें आपका पैसा डबल हो जाता है। बट एक्चुअली हर बार पैसा डबल नहीं होता है। कुछ आईपीओ ऐसे होते हैं जो लॉस करके जाते हैं, आपको दर्द दे के जाते हैं। तो हम आज ऐसी ही कुछ बातों के बारे में बताएंगे आपको, जिससे आप लॉस मेकिंग आईपीओ से दूरी बनाए रखो। फर्स्ट पॉइंट टू कंसिडर इज बिग ब्रांड नॉट ऑलवेज गिव बिग रिटर्न्स। कभी कभी हाल इनका ऐसा हो जाता है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। नाम पर ना जाके इनके काम पर जाएं। चेक फंडामेंटल्स। जैसे हुंडई आईपीओ 27,000 करोड़ का आईपीओ, रिजल्ट क्या निकला? 1.5% डिस्काउंट लिस्ट हुआ। LIC का आईपीओ 21,000 करोड़ का आईपीओ, रिजल्टिंग 8% डिस्काउंटेड लिस्टिंग हुई इसकी। ऐसे ही पेटीएम का आईपीओ रिजल्टिंग 9% डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ। तो अब तक आप समझ तो गए होंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो कंपनी इसके फंडामेंटल्स देखो, कैश फ्लो देखो, डेट टू इक्विटी चेक करो। अगर डेट टू इक्विटी का रेशियो 1 से नीचे है तो कंपनी का रिस्क प्रोफाइल लो है और फंडामेंटली स्टेबल है। आप कंपनी का पीई भी देखो। बट अगर आपका ऑब्जेक्टिव लिस्टिंग गेन ही है तो पीई इतना मैटर नहीं करता। बट पब्लिक सेंटिमेंट के हिसाब से कोई भी आदमी को महंगी चीज खरीदना पसंद नहीं करता। तो पीई जिसका कम हो उसको ही कंसिडर करो। इसमें दो फैक्टर और आते हैं, ROE एंड पैट, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नॉर्मली कंसिडर क्या किया जाता है, 15% ROE इज अ गुड साइन एंड 20% पैट इज ऑल्सो अ गुड साइन। अगर ROE नॉर्मली इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो ये बढ़िया सिग्नल है। अगर कांस्टेंट है तो भी हम इसको गुड सिग्नल कंसीडर कर सकते हैं। बट अगर ROE डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो इट्स अ बैड साइन। और अगर ROE अब्रप्टली ऊपर या नीचे हो रहा है तो मेरे दोस्त इधर झोल है, इससे दूरी बनाए रखें। सेकेंड पॉइंट टू कंसिडर इज पर्पस ऑफ एन आईपीओ। कंपनी आईपीओ लेकर तो आ रही है बट उसका पर्पस क्या है? OFS है या फिर फ्रेश इश्यूएंस ऑफ शेयर्स है? दोनों में से कोई बुरा नहीं है। इट्स डिपेंड अपॉन कंपनी टू कंपनी। बट OFS के केस में, ऑफर फॉर सेल के केस में, पब्लिक का पैसा कंपनी पर डायरेक्टली नहीं जाता है, उसके शेयर होल्डर्स पर जाता है। तो इट डजंट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अ कंपनी। बट इन द केस ऑफ फ्रेश इश्यूएंस ऑफ शेयर्स, पब्लिक का पैसा कंपनी पे डायरेक्ट जाता है एंड इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ अ कंपनी। तो पब्लिक सेंटिमेंट के हिसाब से फ्रेश इश्यूएंस ऑफ शेयर्स जो आईपीओ लेकर आ रहा है उसमें पैसा लगाना ठीक होता है। अनदर पॉइंट टू कंसिडर इज मार्केट कंडीशन। आईपीओ के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर वो आईपीओ बुल मार्केट में आए रेदर देन इन अ बियर मार्केट। तो चेक दिस। अनदर पॉइंट टू कंसिडर इज GMP, ग्रे मार्केट प्रीमियम। ये एक ऐसा टूल है जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि कोई भी स्टॉक लिस्ट होने से पहले किस प्राइस पर ट्रेड हो रहा है। GMP कैन इन्फ्लुएंस द फाइनल प्राइसिंग ऑफ एन आईपीओ। बट सिर्फ GMP के बेस पर ही किसी भी आईपीओ में आंख बंद करके पैसा लगाना इज नॉट अ स्मार्ट मूव। अनदर पॉइंट टू कंसिडर इज सब्सक्रिप्शन रेट। ये एक ऐसा टूल है जो बेसिक फंडामेंटल बताता है डिमांड एंड सप्लाई का। अगर कोई भी आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड है, दिस शोज दैट पीपल आर ईगर टू पे हायर प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक विच कैन रिजल्ट हायर लिस्टिंग ऑफ दैट आईपीओ। अगर कोई भी आईपीओ अंडर सब्सक्राइब्ड है तो इस केस में सब कुछ उल्टा होने वाला है। पीपल आर लेस इंटरेस्टेड इन दैट आईपीओ, पीपल आर लेस विलिंग टू पे द हायर प्राइस फॉर दैट आईपीओ। इसका रिजल्ट ये होगा कि वो आईपीओ डिस्काउंटेड रेट पर लिस्ट होगा। एक और इम्पोर्टेंट बात, इट डजंट मैटर कि आप आईपीओ पहले दिन अप्लाई करते हो या लास्ट दिन अप्लाई करो। बट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू आप आईपीओ लास्ट दिन अप्लाई करो। लास्ट दिन सारा सब्सक्रिप्शन देखो और फिर अप्लाई करो। ये वीडियो अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर कर देना जो पहले दिन ही आईपीओ को अप्लाई करने पहुंच जाते हैं। और यूजफुल इंसाइट के लिए मनी मशीन मुद्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।